नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर बादशाह। आज हमारे साथ भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी जी हैं और संदेश विधानसभा के उम्मीदवार हरखेन सिंह है। आइए इनसे कुछ चर्चा करेंगे राजनीति पर। भोजपुरिया जन मोर्चा के रैली 20 जुलाई का है, इस पर भी चर्चा होगा। उसके बाद बिहार के कौन सी सीट पर कैसी लड़ेगी। सबसे पहले तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। भोजपुरिया मोर्चा की ओर से धन्यवाद है। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 20 जुलाई को गांधी मैदान में रैली पर चर्चा होना है। अभी चुनाव की चर्चा पहले रैली हो जाई, उसके बाद चुनाव की चर्चा हुई। पहले रैली की तैयारी के लेके हमनी के गांव-गांव में जन अभियान शुरू के लिए बन जा कि रैली में चली। चूँकि रैली जौन बा ये आर्थिक आज़ादी खातिर बा। भारत देश आज़ाद हो गई लेकिन आर्थिक रूप से आज़ाद ना भइल, तो ऐसे आर्थिक आज़ादी खातिर रैली जौन बा लेके आदमी चलल बा कि हर वोटर के हर महीना 10,000 मिले कि वो आत्मनिर्भर भारत हो जाए, आत्मनिर्भर वोटर हो जाए। आज स्थिति ये बा कि घर में पैसा के अभाव में कलह बा, आ कलह के चलते विकास जौन बा ठप बा। ऐसे 10,000 जो राष्ट्रीय आमदनी बा प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से 30,000, जौन में 15,000 निजी खर्च में बा, जौन में बिचवलिया जौन बा वो लोग खा जाता, वो बिचवलिया के योजना के बंद करा आ सीधे 10,000 जौन बा वोटर के वोटर आज़ाद हो जिहन। भोजपुरिया जन मोर्चा भी आज़ाद हो जाएगी। आपका पार्टी आएगा तो आपका यही मांग है, यही जनता से कि 10,000 हर एक वोटर को मिले। ऐसा भी हो सकता है, आप सोच रहे हैं कि विकास होगा, विकास नहीं भी हो सकता है। कैसे एक व्यक्ति को जो ज़रूरत है वो मिल जाएगा तो अपने कार्यक्रम बंद कर देगा, काम नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, देश कैसे विकास होगा। बहुत आपने अच्छा सवाल किया। ये सवाल MP अभी जो बने हैं उनसे करना चाहिए। अभी तक उनका 1,24,000 था, अभी बढ़कर फिर 26,000 हुआ। मैंने सोची कि 1.5 लाख रुपया वो लोग का पेंशन छोड़ दीजिए, अभी वेतन है और उस मुताबिक और तो हवाई जहाज, खाना, हेल्थ सब कुछ उन लोग को मिलता है। क्या वो लोग काम नहीं करता है? काम करता है। क्या जी, काम करता है कि नहीं करता है? हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे। यही तो भ्रम लोग पैदा कर देता है कि 10,000 रुपया मिलेगा उस गरीब को तो काम नहीं करेगा। अरे उसी पैसा से छोटा उद्योग कर देगा, दुकान कर देगा, व्यवसाय के लिए वो कईयों को धंधा कर देगा। पलायन जो आज दूसरे राज्य में जाकर वहाँ मार खा कर आता है, दूसरे फैक्ट्री को चलाकर दिन रात मेहनत करता है, वो अपना फैक्ट्री यहाँ लगा लेगा, काम करेगा लेकिन गुलामी नहीं करेगा। और गुलामी से मुक्ति के लिए ये भोजपुरिया जन मोर्चा जो है कमर कस लिया है कि आर्थिक आज़ादी लेकर रहेंगे। इसलिए कि प्राकृतिक संसाधन में वोटर का भी अधिकार है और उस वोटर के अधिकार को आप लोगों ने वंचित किया है, जाति के नाम पर बांटा है, धर्म के नाम पर बांटा है। तो ये खबरदार करता है भोजपुरिया मोर्चा कि जाति के बांटने वालों आप सावधान हो जाइए। आप वोटर से आग्रह करेंगे कि जो जाति बांटा है उस बांटने वालों को आप वोट नहीं दें, जो जोड़ने वाला है उसको एक बार साथ दें। इसीलिए 20 जुलाई को गांधी मैदान में एकजुट होने के लिए ये रैली किया गया है। ये तोड़ने वाली पार्टी नहीं है, जोड़ने वाली है। भोजपुरिया मोर्चा जो है जोड़ने वाली है। आप 10,000 रुपया देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो सरकार प्रधानमंत्री योजना हो जाए, ब्लॉक में हो जाए, बिना पैसा के कोई किसी का मिलता नहीं है। तो यही ना हमारे हरखेन बाबू बोले हैं चैनल के माध्यम से कि ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। ये सारा भ्रष्टाचार जो बिचौलिया खा रहा है ना वो सब बंद हो जाएगा। यही छोटी छोटी जो योजनाएं जो चली है और उसी योजनाएं के चलते ये लूट और खुसोट है, 4 आना तक नहीं पहुंच पाता है। अब आप देख लीजिए, अभी तक जल योजना चला, कितने घर में पानी गया है? 1700 करोड़ रुपया खर्च हुआ, कितने घर में वो जल का पानी मिल रहा है? सरकार तो कहती है घर घर नल जल चौपा दिए। हम लोगों ने भ्रमण किया, कहीं टंकिए लेकर चोर भाग गया है, कहीं मोटरें लेकर चोर भाग गया है, कहीं नले टूटा है। तो पनिया ही मिलेगा कैसे भाई? कहीं बिले फर्जी निकाल दिया गया है। ये सब जो भी योजना है, योजना जो निजी योजना है जिसमें
बंदरबाट है, उस योजना को बंद कर दे। घर से नहीं देना है, हमारे प्राकृतिक आपको भी मिलेगा 10,000 रुपया। 5 गो वोटर है, प्रति माह अगर 50,000 मिल जाएगा। आप को भरत सिंह सहयोगी के बाप के घर से पैसा नहीं देना है, ये मोदी जी के घर के ये पैसा नहीं है, नीतीश जी के बाप का पैसा नहीं है, वो राष्ट्रीय आमदनी है, प्राकृतिक ने दिया है। कौन दिया है? ये बालू दिया है, पहाड़ दिया है, प्राकृतिक दिया है। नीतीश कुमार दिए हैं जी, मोदी जी दिए हैं जी, भरत सिंह सहयोगी दिए हैं जी। ये जो जमीन बिकता है ये प्राकृतिक है, जो इसे आमदनी आता है, जिसे छोटी छोटी जनता की टैक्स की पैसा है, जनता की टैक्स से तो वो लोग विकास करिए रहा है। उस लोग तो जीएसटी लेकर विकास करिए रहा है, लेकिन ये राष्ट्रीय आमदनी है, ये प्राकृतिक आमदनी से एक बाप से 4 बेटा पैदा लेता है, तो क्या चारों का अधिकार नहीं है? वो बाप जो है वही जो है वो प्राकृतिक, वही संसाधन कहा जाता है कि हमारे बाप हैं। तो बाप जो है प्राकृतिक है, और वो प्राकृतिक से ये जो भी संसाधन मिला है उसमें हिस्सेदारी है। तो ये भीख नहीं है, हिस्सेदारी है कि हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, आप 20,000 से काम करिए ना भाई, नल बनाइए, गली बनाइए, रोड बनाइए, स्कूल बनाइए। आप सार्वजनिक काम के लिए 20,000 रख लीजिए, 30,000 हर वोटर पर खर्च है, हर वोटर का आमदनी है, 10,000 रुपया दे दीजिए। हाल ही में बिहार में मुजफ्फरपुर के बेटी साथ एक रेप होता है, रेप के बाद बेटी का मैंडेट हो जाता है, उसके बाद मंत्री जी कसम खिलाते हैं परिजन को कि कसम खाओ कि सही से इलाज हुआ था कि नहीं। देखिए तो क्या बोलिएगा? आप तो केवल बलात्कार की बात कर रहे हैं। अभी जो है बक्सर में मैंने दिन दहाड़े 3 गो हत्या हुआ है। जाति जाति के लड़ाई में आज हमारे तेजस्वी नहीं गए। देखिए यही यहाँ एक लड़ाई हुआ था ये आपके अगियाओं में, वहाँ सारा नेता लोग, हर पार्टी के लोग चला गया था। ये जाति उन्माद लोग फैलाना चाह रहे हैं और जाति के बू दे रहे हैं, लेकिन भोजपुरिया मोर्चा कह रहा है कि भाई हमारा एक ही जाति है, वोटर, जो भगवान रूपी है। उस वोटर जिस दिन खुशहाल हो जाएगा उस दिन हमारा बिहार का कल्याण हो जाएगा और कोई पलायन नहीं करेगा। फैक्ट्री आज हमारे बिहार के लोग मजदूर जाते हैं तब वो फैक्ट्री चलता है, और उसी को फैक्ट्री चलाने के लिए यहाँ जो है उद्योग नहीं लगता है, और ना उसके पास वोटर के पास पैसा है कि अपना छोटा उद्योग खोल सके। इसलिए आर्थिक जो है, अंग्रेज क्या किया था, फूट डालो और शासन करो, इसी को लेकर 2 साल चला था। आज यही लोग नेता लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जात पात में लोग बांट रहे हैं, दलित दलित, महादलित, पिछड़ी महापिछड़ी, ये सब क्या होता है भाई? अच्छा, आप पवन सिंह के चचा लगते हैं, क्या पवन सिंह भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी में आएंगे? देखिए ये तो पवन सिंह से तो पूछा जाएगा, ये तो सवाल जो है पवन सिंह से पूछा जाएगा। आपको बातचीत हुआ होगा ना? अरे बातचीत के क्रम अलग होता है। पवन सिंह हवाई वो व्यक्ति हैं, जमीन उनका पहले था लेकिन अब पवन हो गया, सच में वो पवन हो गया है। वो पवन की बात क्या आप हम कहें, वो तो पवन ही बताएगा। इसलिए उनकी बात जो है कि भरत सिंह सहयोगी नहीं बता पाएगा। भरत सिंह सहयोगी इतना जरूर कहा है कि आप भोजपुरिया से ही पूरा आपको देश जाना और भोजपुरी माटी से ही आपकी पहचान बढ़ा, इसलिए दूसरे खेमा में जाने की जरूरत नहीं है। भोजपुरिया जन मोर्चा में उनका सामान है, वो आवे, उनको भोजपुरिया जन मोर्चा जो है सामान्य ढंग से भोजपुरिया जन मोर्चा के परिवार में उनको रखने का काम करेगा। अच्छा, जाते जाते एक बात बता दीजिए, 20 तारीख आपका रैली होने वाला है, 20 जुलाई का, क्या व्यवस्था है, कैसे जाने का व्यवस्था है, मैंने क्या क्या व्यवस्था की है? एक बात बहुत आपने मार्केबल कहा, ये आदत हम लोग को छुड़ाना है कि गाड़ी भेज दीजिए, क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, रैलियाँ जो लोग करता है वो हम लोग बंद कर दिए हैं। हमारा जितना माने खर्च करता है सब ट्रेन से लोग गांधी मैदान पहुँचेगा। जिसके पास ट्रेन की सुविधा नहीं है वो अपना सुविधा से गांधी मैदान पहुँचेगा। ये एक अद्भुत तरह का ही रैली होगा, ये अद्भुत तरह का रैली होगा। इसलिए वो जो सिलसिला था, वो सिलसिला भोजपुरिया जन मोर्चा ये आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। अपने पैसा से आइए, अपने पैसा से जाइए। आपका जो हम हक का लड़ाई लड़ रहे हैं,
आपको आर्थिक आज़ादी चाहिए। हम ना बालू बेचते हैं, ना हम ज़मीन बेचते हैं, ना हमें अपराधी हैं, ना हमें दलाल हैं, तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? बिहार में तो ये एक थी है कि बाहुबली रहिएगा तबे नेता बनिएगा। बाहुबली तो हमारा वोटर है, जैसे हमारे हरखेन जी ने कहा, सही कहा। बाहुबली हमारे कौन है? हमारे वोटर हैं। अब वोटर को हम चाहेंगे कि एक बार भोजपुरिया मोर्चा को आवाज़ दें, चूँकि ये बिहार के लिए तीसरा फ्रंट के रूप में तैयार करने के लिए ये चक्र जो है चल चुका है। तो आइए हमारे साथ संदेश विधानसभा के उम्मीदवार भोजपुरिया जन पार्टी से हैं, इनसे भी कुछ बातें करते हैं।